अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों को बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आपके फीडबैक का भी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, बनाम सरकार हमेशा कोशिश करती है कि जो अवामी बात है वो भी हम पहुँचाएँ सरकार के नाम, और जो सरकार की बात है वो आवाम तक पहुँचाएँ। तो बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है बनाम सरकार को, इसकी पूरी टीम को, और हम इसमें किस कदर कामयाब हैं वो डेफिनेटली आप लोगों का फीडबैक हमें बताता है। सो हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे बनाम सरकार के जो क्लिप्स और चीज़ें लगती रहती हैं, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बाकी सोशल मीडिया को ज़रूर फॉलो करें ताकि ये तमाम तर चीज़ें आप देखते सुनते रहें। ख़वातीन हज़रात, बहुत अर्सा पहले से ये बात हमारी समाज तक पहुँचती रहती थी और हम देखते भी थे कि किसान दोस्तों के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। किसान जो हमारी बरादरी है, किसान जो दोस्त भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं। गुज़श्ता दिनों में गंदम कपास को लेकर बड़ी एक सिलसिलाकार चलता रहा और बड़े मामलात हमें देखने सुनने को मिलते रहे, ठीक है, कि उनकी परेशानी है और उनकी परेशानी का हल उनको नहीं मिल रहा। लेकिन अब आपको बताते चलें कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम प्लान कर लिया है, स्पेशली हमारे जितने फार्मर जो भाई हैं पूरे इस रीजन में, स्पेशली अगर हम सूबा पंजाब की बात करें, और इसके साथ साथ जो मवेशी पाल फार्मर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वो ये है कि सीएम पंजाब जनाब मरियम नवाज साहिबा ने 20 अरब रुपए का एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो जनाब शुरू किया है, और जो लाइफ स्टॉक का ये डिपार्टमेंट है ये इस सारे मामले को देखेगा। किसान दोस्तों के लिए 20 अरब रुपए के इस फंड को मुख्तस किया गया है, जिसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है सेगमेंटाइज किया गया है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो जो लाइफ स्टॉक कार्ड है उसका अजरा होगा, ठीक है। फिर उसके अंदर जो कैटेगरीज हैं उसमें वो तमाम तर मवेशी पाल दोस्त जो अपने मवेशी पालना चाहते हैं, जिनको खुराक का बहुत मसला होता है, जिनको उनकी फीड का बहुत मसला होता है, क्योंकि फीड्स बहुत महंगी होती हैं और किसानों के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि किस तरीके से हम उनका ये जो फीड है उसे हम उसको पूरा करें। फिर ये एक प्लान ज़हन में आया कि क्यों ना जो गोश्त है, ठीक है, जो कट्टे का गोश्त है, जो गाय का गोश्त है, इसको एक्सपोर्ट किया जाए और ज़र मुबादला कमाया जाए, और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो किसान दोस्त हैं उनको भी मदद मिलेगी, ठीक है, उनको रेवेन्यू भी जनरेट होगा, उनके सिलसिलाकार ठीक होंगे, और जो मवेशी वो पालेंगे उससे पाकिस्तान के अंदर जो एक ज़र मुबादला है वो आएगा, एक्सपोर्ट का काम बढ़ेगा, और जो इकॉनमी है पाकिस्तान की उसको स्टैंड करने में, उसको अब खड़ा करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, ठीक है। सो आज के प्रोग्राम में हम जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है इसके अफसरान से मुलाकात करेंगे, उनसे तमाम इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या है ये प्रोजेक्ट, इससे किसानों को किस तरह से फ़ायदा होगा, रजिस्ट्रेशंस का तरीक़ाकार क्या होगा, एलिजिबिलिटी का तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, और अगर आप ये जो 5 महीने की ब्रैकेट बनाई गई है जिसमें 4 महीने तक आप कर्ज लेंगे और 5वें महीने आप कर्ज अपना वापस करेंगे जो कि बिला सूद होगा, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोसेस होगा, कितनी उसकी किस्त बनेगी, कितने पैसे आप लाइफ स्टॉक कार्ड के थ्रू हासिल कर पाएंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि जो मवेशी हैं आपके पास कम से कम कितने होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, उसकी मलकियत का सिलसिलाकार क्या होगा, ठीक है, और उसमें फिर जो बाकी जो शराइत हैं वो क्या क्या होंगी इस कर्ज को हासिल करने के लिए। तो तमाम डिटेल्स हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सो आइए मेरे साथ आगे बढ़िए, जिसमें हम एक तो डिपार्टमेंट के से रिलेटेड लोगों को मिलेंगे, फिर जो इन्फॉर्मेशन डेस्क है वो भी आपको दिखाएंगे, और इन तमाम प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो लोग हैं वो किस तरह से इस सारे प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, और फिर ये भी कोशिश करेंगे इन दी एंड कि हम जो हमारे किसान दोस्त हैं वो इस प्रोजेक्ट को लेकर के क्या सोच रखते हैं, या वो क्या कहते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के हवाले से, कितना खुश हैं वो इस पूरे प्रोजेक्ट से, वो भी आपके साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सो आइए आगे बढ़ते और डिटेल्स आप तक पहुँचाते मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन और हज़रात, तारीख में पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा फ़ंड जो है स्पेशली लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए मुख्तस किया गया हो, और ऑफ कोर्स ये क्रेडिट पंजाब गवर्नमेंट को जाता है, ये क्रेडिट जनाब मरियम नवाज साहिबा को जाता है कि उन्होंने आखिरकार सोचा इस बारे में। देखिए, किसानों की जितनी सहूलत के लिए काम किया जाए उतना ही कम है, और अब ये जो फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं, अब इन फ़ंड्स को किस तरह से कैटेगराइज़ किया जाएगा और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज शामिल हैं, उसके साथ साथ इसमें एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन पर बात करेंगे, और कर्जा जात के हसूल के हवाले से बात करेंगे, और बाकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट फैसलाबाद से जनाब सैयद नदीम बदर साहब मौजूद हैं, आप डायरेक्टर हैं इस डिपार्टमेंट में, और इन तमाम तर डिटेल्स को आप तक पहुँचाने के लिए आई मस्ट से एंड बिलीव के बदर साहब की ये जो बातें होंगी डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। तो आप तमाम लोगों ने इन सारी चीज़ों को बहुत गौर से सुना है। सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। सर जी, बहुत शुक्रिया जी। नदीम साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो
20 अरब रुपए का एक फंड मुख्तस कर दिया गया है जो कि तारीखी फंड है, क्या कहेंगे सबसे पहले सवाल से? जी, मैं इस हवाले से गुजारिश करूँगा कि ये पहली दफ़ा तारीख़ में लाइफ स्टॉक के लिए इतनी ख़तीर रकम रखी गई है 20 अरब रुपए की तरक्याती मंसूबों के लिए, और ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब का एक बहुत बड़ा इक़दाम है लाइफ स्टॉक की तरक्की के लिए, और इससे जो हमारा किसान है वो तरक्की और जिद्दत की राह पर गामज़द है। एब्सोल्युटली। और इसमें 10 जो हैं हमारे ये डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो हमारी स्कीम है वो CM लाइफ स्टॉक कार्ड है फार्मर्स के लिए, और उसके बाद हमारा ब्रीड इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें हम आला जीनियाती नस्ल का जो तुखम रेजी करेंगे जानवरों के अंदर ताकि जिससे गोश्त की पैदावार में इजाफा हो। और दूसरा साउथ पंजाब के लिए पावर्टी एलिविएशन का एक प्रोजेक्ट है जिसमें बेवा नादार लोगों को मुफ्त गाय और भैंसें 11,000 फराम की जा रही हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ जो मवेशी है वो 11,000 है? जी, 11,000 है। इस तरह 50 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रोजेक्ट है जिसमें 5300 आला नस्ल के बकरे और छतरे, जिसमें जो ब्रीडिंग हमारे रैम्स और बक्स हैं। ठीक है। बकरे हम रैम्स कहते हैं जो ब्रीड करते हैं, और जो भेड़ के नर होते हैं उनको हम बकरों को हम बक्स कहते हैं, और जो भेड़ के नर हैं उनको हम रैम्स कहते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल आपकी जुबान में और हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा ऑफ कोर्स। जी ठीक है। तो वो 5300 मुफ्त फराम किए जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह 27 करोड़ रुपए की लागत से वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बेहतरी का मंसूबा है। 3 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से हमारी जो सिविल वेटनरी डिस्पेंसरीज और लाइफ स्टॉक फार्म्स हैं उनकी बेहतरी का मंसूबा है। ठीक है। 20 करोड़ रुपए की लागत से मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज का मंसूबा है, और 7.5 अरब रुपए की लागत से मुंह खोर एक बीमारी है जिस वजह से हमारी एक्सपोर्ट पे पाबंदी है, FMD डिजीज़ फ्री जोन का मंसूबा है। ठीक है। ये तमाम मंसूबे आम किसान मवेशी पाल हजरात की बेहतरी के लिए हैं। जैसे ही हमारी गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ेगी बाहर, मुल्क में ज़र मुबादला आएगा और मुल्क तरक्की की राह पे गामज़द है। सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और एक्सपोर्ट किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हो, वो हमेशा जो एक आपकी इकॉनमी है उसको स्ट्रॉन्ग करने में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका। अच्छा सर, मैं ये तो फंड्स मुख्तस हो गए, कैटेगराइज भी हो गए। हम सबसे पहले शुरू करेंगे जो रजिस्ट्रेशन है। मुझे काइंडली एक रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर वे हमारे देखने वाले लोगों को गाइड ज़रूर कीजिए कि इसका रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर प्रोसेस क्या है। सर, ये ऐसे है कि 5 नवंबर से हमारी इसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है चीफ मिनिस्टर लाइफ स्टॉक कार्ड का, और ये एक बड़ा आम फार्मर के लिए, किसान के लिए एक बड़ा आसान तरीक़ाकार है कि उसने अपने मोबाइल नंबर से सिंपल उसने PLS लिख के उसमें स्पेस देनी है, ठीक है, और अपना वैलिड CNIC नंबर ऐड करना है और उसको 8070 पे सेंड कर देना। 8070 पे सेंड कर देना। जैसे ही वो उसको सेंड करेगा उसका ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरी बात रहेगी कि अहलियत इसमें यह है कि जो हमारा किसान है वो पंजाब का रहायशी हो, उसका वैलिड शनाख्ती कार्ड हो, वो किसी भी मालियाती इदारे का डिफ़ॉल्टर ना हो। ठीक है। उसकी बैंक की हिस्ट्री क्रेडिट की क्लियर हो। ठीक है। 9211 का हमारा रजिस्टर्ड फार्मर हो। 9211 हमारा महकमा लाइफ स्टॉक की एक ऐप है जिसके ऊपर हम फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है। उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है? रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ओके। वो 9211 पे रजिस्टर्ड। और अगर सर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं लेना चाहता है, स्कीम का हिस्सा बनना चाहता है, तो सर हमारे 283 सहूलत डेस्क हमने फैसलाबाद डिवीज़न में बनाए हैं। ठीक है। हर जगह हमारे डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं फार्मर्स को गाइड करने के लिए। हमारे तमाम ऑफिसेज़ में भी सहूलत डेस्क हैं। जो फार्मर रजिस्टर्ड नहीं है वो हमारे पास आके 9211 पे रजिस्टर हो सकता है, और उसको हम गाइड भी करते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। इसी तरह इसमें 5 कट्टे नर, 5 बछड़े, कम से कम मैक्सिमम 10 कट्टे 10 बछड़े या दोनों मिक्स भी जिसने रखे हों फरबा करने के लिए, वो मलकियत होनी चाहिए, उसकी मलकियत होनी चाहिए, वो अहलियत रखता है इसको अप्लाई करने की। ठीक है। मतलब अच्छा, ये शर्तों में से एक शर्त जी, ये शर्तों में से। और सर इसके पीछे रीज़न क्या है? सर इसके पीछे रीज़न ये है कि जब
हमारा किसान कट्टा फरबा करके बेचेगा तो गोश्त की पैदावार में इजाफा होगा, और जब गोश्त हमारी ज़रूरत से जो सरप्लस होगा वो बाहर एक्सपोर्ट होगा, ज़र मुबादला आएगा। दूसरा जो हमारा CM लाइफ स्टॉक कार्ड होल्डर है, जैसे मैंने अभी मैं बिल्कुल इस हवाले से बात भी करना चाह रहा था, ये डिटेल जरूर दीजिए। जी, मैंने अभी लाइफ स्टॉक कार्ड का जो इजरा है, ये जो कोर्स इसको भी अगर शुरू किया है, तो ये इसमें क्या क्या सहूलतें ऐड की? जी, इसमें सहूलतें मैं गुजारिश करता हूँ जी। लाइफ स्टॉक कार्ड होल्डर जो हो, CM लाइफ स्टॉक कार्ड होल्डर हमारा फार्मर जो होगा, उसके लिए सबसे बड़ी सहूलत तो ये है कि उसको जानवरों को इस कार्ड के ज़रिए 27,000 रुपया फ़ी कट्टा या बछड़ा, उसको वंडा मिलेगा 4 महीने के लिए इंटरेस्ट फ्री, और 1 महीना उसका पे बैक पीरियड होगा, ग्रेस पीरियड, उसमें उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये टोटल 150 दिन बनते हैं। इसमें उसको वंडा भी मिलेगा, साइलेज भी मिलेगा इसके ऊपर, और मिनरल मिक्सचर भी मिलेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो हमारा CM लाइफ स्टॉक कार्ड होल्डर होगा, हमारा डिपार्टमेंट उसको तमाम फार्मर्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन करते हैं और ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसको वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट सर्विसेज भी मिलेंगी। फर्दर इसके साथ जो हमारी चेन है उसको कंटिन्यूस करने के लिए कि पीछे से प्रोडक्शन होती रहे और बीफ ब्रीड भी बछड़ा पीछे से आता रहे, जो उसके पास फीमेल गाय होगी उसको हमारा जो 1 अरब रुपए का जीनियाती बेहतरी का मंसूबा है, उसके तहत हम उसको 5 से 6 हज़ार की ब्राह्मण सीमन की जो डोज है, ये हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंसेमिनेट करके देंगे, ताकि पूरा एक साइकिल जो प्रोडक्शन का है वो कंटिन्यूस। ठीक है, नदीम साहब हमारे साथ हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में शामिल होने वाली हैं उन्हें देखने के लिए हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद वी आर बैक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में देखने बनाम सरकार, और आज के प्रोग्राम में हम लाइफ स्टॉक से रिलेटेड जो बड़ा फंड इस साल पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्तस किया है, हम उस पर बात कर रहे हैं और उनकी तमाम तरह डिटेल्स को जानने के लिए नदीम मदरसा हमारे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं इस डिपार्टमेंट के, और यह हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से ये डिटेल्स भी आप ज़रूर सुनें। अच्छा नदीम साहब, अब मुझे ये बताइए कि इस साल का सबसे पहले टारगेट, किसान टारगेट कितना है जो इस साल में आपने जिसको एंटरटेन करना है? सर, इस साल का टारगेट है 20,000 फार्मर्स का। ये 2 साल का मंसूबा है। ठीक है। और दूसरे साल में 60,000 टारगेट है। टोटल इस प्रोजेक्ट से 80,000 फार्मर पंजाब में मुस्तफीद होंगे। ठीक हो, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये अच्छा 20,000 इस साल और 60,000, तो सर ये पहले साल में 20,000 और अगले साल में 60,000, इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? इस प्रोजेक्ट के 3 साइकिल में से किया गया, क्योंकि अब जो हमारी स्कीम शुरू हुई है, ये पहला साल है। पहला साल ये है कि हमारे पास हमारा माली साल 30 जून 2025 को एंड हो जाएगा। ठीक है। तो अगले साल से एक तो शुरू में जब भी प्रोजेक्ट शुरू होता है उसमें छोटी मोटी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फार्मर को समझने में चीज़ें थोड़ी सी उनको दिक्कत आती है। आप जरा गो थ्रू हो जाते हैं, हाँ जी, आपको आइडिया हो जाता है, वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे अब जैसे कि हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा आप ऑन द रिकॉर्ड कैमरा के सामने भी ये बताएं कि जो फॉर्म की फिलिंग है या उसके अंदर जो कैटेगरीज हैं, देखें यूजुअली जब आप जाते हैं तो घर का अगर आपने कर्जा लेना हो तो उसका फॉर्म अलग से, अगर आपने वैसे पैसा लेना हो किसी भी बैंक से तो उसका फॉर्म अलग से होता है, आपने गाड़ी लीज पे करानी है उसका फॉर्म अलग से होता है। ठीक है, ये कैटेगरीज होती हैं जो हमें समझ में आती हैं। अब इसमें जैसे कि 6 से 7 या 8 के करीब कैटेगरीज हैं और उनके लिए अलग अलग से आप कर्ज ले सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट से। तो जो फॉर्म है वो एक ही फॉर्म होगा और उसमें सेक्शंस होंगे, आपने किस सेक्शन के लिए अप्लाई करना है या अलग अलग फॉर्म होंगे? जी, इसमें ऐसे है कि ये जो CM लाइफ स्टॉक कार्ड है ये बेसिकली फीड और फीड सप्लीमेंट्स के लिए है। ठीक है। खुराक के लिए है, और खुराक जिसमें खुराक में उसका वंडा कंसनट्रेट फीड आ जाती है, उसका फॉडर की जगह साइलेज आ जाता है और मिनरल मिक्सचर आ जाता है, मिनरल सप्लीमेंट। उसके लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है और ये एक ही फॉर्म है तमाम फार्मर्स के। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये जो कार्ड होगा ये सेम प्रोसेस कि आप जैसे जो पोर्टल है उस पर आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को और आपकी डिटेल्स वो कैसे किसान अपनी दे पाएगा कार्ड के लिए? देखिए जी, कार्ड पे किसान जब अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फीड करके भेजेगा तो इसमें जो दूसरे हमारे साथ हमारे जो इदारों ने इश्तराक किया इस प्रोजेक्ट में, उसमें अर्बन यूनिट है, बैंक ऑफ पंजाब है, नेक्टा है, नादरा है, वो सारे इदारों से ये कार्ड क्लियर होके, इतना ट्रांसपेरेंट ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो सारे इदारे क्लियरेंस देंगे और अर्बन यूनिट वाले फार्मर के पास जाके फिज़िकली वेरीफाई भी करेंगे कि इसने 5 कट्टे फरबा करने के लिए या 10 कट्टे मैक्सिमम रखें। उसके बाद फिर बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से
और हमारे इश्तराक से CM लाइफ स्टॉक कार्ड फार्मर को मिल जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो बैंक ऑफ पंजाब है हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू उनका एग्रीमेंट हुआ है हमारे वेंडर्स के साथ। वेंडर्स रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने फीड, साइलेज और मिनरल सप्लीमेंट देने हैं, तो वो उनके पास वेंडर्स के पास स्वैप मशीन होगी। ये कार्ड लेके फार्मर जाएगा वेंडर के पास, वो स्वैप मशीन में कार्ड डालेंगे और कार्ड स्वैप करने के बाद उसको वंडा दे देंगे, जस्ट लाइक जैसे हम बड़े और ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंटल। जितना चाहिए उसकी डिडक्शन हो जाएगी कार्ड में से। जी 27,000 उसको 4 माह में 27,000 की एक कट्टे पे फीड मिलेगी। 2,70,000 4 माह में उसको मिलेगा ठीक है, फीड के लिए, ठीक है, ठीक है, फीड सप्लीमेंट्स के लिए। और ये एक कट्टे की जो एक टाइम की फीड है वो उसकी 4 से 5 माह के लिए होगी। एक कट्टे की फीड जी 4 माह 120 दिन फैटरिंग पीरियड होता है, ठीक है, जानवरों का, और 120 दिन के लिए उसे खुराक मिलेगी। ठीक है, मिलेगी हर महीने के हवाले से। सही है, वो हर महीने आके वो अपनी खुराक ले लेगा। और दूसरा ये है कि 1 महीना उसको 30 दिन ग्रेस पीरियड है लोन रिटर्न करने के लिए, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट। और अगर वो 5 महीने पूरे हो जाते हैं और अगर वो किसी भी वजह से अगर वो लोन रिटर्न नहीं कर पाता है तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसका तो जो नेक्स्ट स्टेप है जी, जैसे बैंक के रूल्स हैं, एज पर लॉ रूल्स रेगुलेशंस, उससे रिकवरी होगी। ठीक हो गया। तो ये वेंडर्स स्पेशली जो पंजाब इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं लाइफ स्टॉक के, उन्हीं से ही वो चीज़ें खरीद पाएंगे, क्योंकि समटाइम और भी वेंडर्स हैं, देयर आर सो मेनी वेंडर्स इन द मार्केट, तो जो आपको नियरेस्ट पड़ता है समटाइम आपको चीप रेट्स भी मिल रहे होते हैं, या समटाइम आपको ये भी होता है कि चलो यहाँ से खरीद लेते हैं, जहाँ से पुरानी आप पहले से चीज़ें खरीदते हैं, तो कई लोग अगर वहाँ से भी खरीदना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, ये हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्वालिटी का इशू है। जो वनडे की क्वालिटी वहाँ से रजिस्टर्ड वेंडर देगा, हमारा डिपार्टमेंट तमाम जो फीड एक्ट के तहत तमाम जो फीड के वेंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको रेगुलेट करता है। ठीक है। इस मामले में हमें जो क्वालिटी उसकी दरकार है कि जानवर ने वेट गेन करना है तो उसकी बीफ की प्रोडक्शन होनी है। लिहाजा इन वेंडर्स की जो क्वालिटी है वो तो 100% इंश्योर्ड है। सही है, और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वेरी गुड। अच्छा सर, इन दी एंड मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं तो जो क्लोज डेट है वो कौन सी है वो बता दीजिए, या अभी फिलहाल ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपके 20,000 जी हम जो इस साल के जो हमारा पूरे नहीं हो जाते? 20,000 का टारगेट जैसे ही पूरा होगा उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जैसे ही पहले आइए पहले पाइए। 80,000 हमारा जो टारगेट है वो है 2 साल का, और इस साल का जो 20,000 टारगेट है, जो पहले 20,000 लोग क्लियर कर जाएंगे वो ये CM लाइफ स्टॉक कार्ड हासिल करेंगे। तो अभी जैसे कि अभी एक दिन गुजरा है और ऑलमोस्ट 48 आवर्स के करीब है, या तकरीबन होने वाले हैं आज के दिन को ऐड करने के बाद, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन मौसूल होना शुरू हो गई? जी बिल्कुल जी, 27,000 पूरे पंजाब से एप्लीकेशंस जा चुकी हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुकी हैं। ठीक है। और मैं एक और गुजारिश करूं कि इसमें PITB बोर्ड जो है वो इसको पूरी तरह इसके साथ हमारे साथ अटैच है और उनके थ्रू ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस जा रही हैं। ठीक हो गया, ठीक है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसलाबाद डिवीज़न है इसमें से तकरीबन 2200 एप्लीकेशंस जा चुकी हैं। इन दी एंड सर क्या पैगाम देंगे? हमारा किसान भाई हमें देख रहा है, ज़ाहिरी बात है ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जिससे उसको भी फ़ायदा होगा, और ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो इकॉनमी हमारे पाकिस्तान के, हमारे इस मुल्क की, उसको भी खड़े होने में काफ़ी मदद मिलेगी। क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, मैं अपने तमाम मवेशी पाल हजरात को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत प्रैक्टिकल, ज़बरदस्त और ट्रांसपेरेंट मंसूबा है। इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं और हमारी सर्विसेज को पूरी तरह यूटिलाइज़ करें, अपने जानवरों को फरबा करें, और अपनी जो उनकी आमदनी है उसमें भी इजाफ़ा होगा और मुल्क की मईशत में भी अपना पूरा किरदार अदा करेंगे, जिससे मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, गोश्त की पैदावार बढ़ेगी, गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंप्रूव होंगे। एब्सोल्युटली। एंड 8070 इज़ द नंबर जिस पर आपने अपने ID कार्ड का नंबर भेजना है और आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी डेफिनेटली। उसके बाद ये जो कर्ज की जो फरहमी है उसको अपने लिए आप आसान ज़रूर बनाइए, उससे फ़ायदा ज़रूर उठाइए। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे ज़्यादा ब्रेक की जाने जाते हैं और मज़ीद डिटेल्स आज के प्रोग्राम में शामिल करते हैं हमारे साथ। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम लाइव डेस्क पर बैठे हैं, लाइव स्टॉक डेस्क पर मौजूद हैं, और
जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी स्पेशली ये लाइव स्टॉक डेस्क लगाए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि जितने भी किसान दोस्त आते हैं, जो मवेशी पाल दोस्त हैं, वो आएँ तो उनको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल सके, और रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर हो रही हैं। सो खबरदार ज़रूरत हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ लाइव स्टॉक फैसलाबाद मौजूद हैं, सुहेल अंजुम साहब। इनसे भी बात करते हैं, और बड़ी ज़रूरी है इनकी ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द पीपल, ठीक है, ये किसानों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो बहुत सारे शायद मसाइल भी होंगे जो आ रहे होंगे, और कुछ किसानों के सवालात भी होंगे जिनके जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि मेन इन्फॉर्मेशन तो हमने शामिल कर ली है, लेकिन जो किसान के साथ आमने सामने वाली बात है वो शायद ज़्यादा अहम है, और उससे काफ़ी देखने वालों को और जो हमारे जितने किसान दोस्त हैं, मवेशी पाल दोस्त हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगी। सुहेल साहब, सबसे पहले कीमती वक्त का शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा सुहेल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन का जो अमल है, हमने प्रोग्राम के शुरू में भी शामिल किया है, एक बार मैं चाहूँगा आप इस डिस्कशन में भी देखने वालों को बताएं कि प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है, और उसमें फिर कौन कौन सी चीज़ें जिनको आपने सामने रखना है। जी बहुत शुक्रिया। पूरे पंजाब में सीएम पंजाब लाइव स्टॉक मरियम नवाज साहबा की हिदायत के मुताबिक पूरे पंजाब में कल 5 नवंबर 2024 से सीएम लाइव स्टॉक कार्ड इनिशिएटिव के ऊपर हमारे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से पूरे फैसलाबाद में जितने भी वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फार्मर की आगाही के लिए, उनकी मालूमात के लिए हमने फैसिलिटेशन डेस्क बनाए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम अपनी थ्रू कंपेन, हमारी जितनी मीडिया कंपेन्स होती हैं, जितनी हमारी किसान लाइव स्टॉक बैठक्स होती हैं, स्कूल फोकस प्रोग्राम, उनमें हम फार्मर्स को डोर स्टेप पे जाके उनको गाइड करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। उसमें फार्मर ने सिंपल 2-3 शराइत है उनकी। एक तो वो कि हमारे डिपार्टमेंट में 9211 पे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास मिनिमम 5 कटरे या बछड़े और मैक्सिमम 10 जानवर हों तो हम उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका प्रोसीजर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत ट्रांसपेरेंट और इजी रखा हुआ है। इसमें सिंपल उन्होंने ये करना होता है कि अपने सिंपल टेक्स्ट मैसेज में जाके PLC कैपिटल स्पेस अपना CNIC विदाउट डैशेस और उसको 8070 पे सेंड कर देना। जो ही वो मैसेज सेंड करेंगे उसके बाद जो हमारा BOP की टीम है, बैंक ऑफ पंजाब की टीम है, वो उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देगी और विद इन डेज उनको रिप्लाई आ जाएगा कि आपके सारे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। जी बिल्कुल, मोबाइल के ऊपर उनको मैसेज आ जाएगा। उनको किसी ऑफिस में जाने की, ऑफिस में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ इतना एक काम करना है, 8070 पे अपना CNIC को मैसेज करना, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम में जितने पूरे पंजाब में फार्मर्स होंगे वो एलिजिबल होंगे। उनके पास मिनिमम 5 से 10 मेल जानवर, कटरे और बछड़े होने चाहिए। उनको फरबा करने के लिए, फैटनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको बिला सूद 1,35,000 रुपये से लेके 2,70,000 रुपये के दरमियान विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट सूद उनको वो कर्जा मिलेगा, जो कि उनको 5 माह के अंदर अंदर बैंक ऑफ पंजाब को वापस करना होगा। इसके अगेंस्ट वो हमारी जितने वेंडर्स रजिस्टर्ड शॉप्स होंगी वहाँ पे जाके अपनी मर्जी के ब्रांड का वो अपना वंडा, मिनरल मिक्सचर और साइलेज वो खरीद सकेंगे। ये अच्छी बात आपने की है कि वहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स होंगे, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि शायद जो वेंडर्स रजिस्टर्ड होंगे पंजाब लाइव स्टॉक इस स्कीम के साथ और इस प्रोजेक्ट के साथ, तो उनके पास एक ही तरह का या कोई अपना या कोई नई खुराक तैयार हुई होगी या अपनी खुराक जो है वो स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार की गई होगी। तो मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल होंगे, आप जिस ब्रांड का चाहे ले सकते हैं। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ ऐसा है कि हम जितने भी पूरे पंजाब में वंडा मैन्युफैक्चर होते हैं, हम एज एन फीड इंस्पेक्टर उनकी इंस्पेक्शन के लिए उनके सैंपल्स लेते हैं ताकि फार्मर्स को जो प्रोडक्ट जाए वंडे की सूरत में उसकी क्वालिटी इंश्योर हो। इसी तरीके से ये किसी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के पास ये कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उनको गाइड करें कि आप फलां ब्रांड का लें। हमारी रजिस्टर्ड शॉप्स होंगी वो पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो ऑलरेडी चल रही हैं, जो ऑलरेडी चल रही होंगी, वहाँ पे जाके फार्मर अपनी मर्जी का वहाँ से वंडा परचेज करेगा जी, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। ठीक हो गया। अच्छा सुहेल साहब, मुझे ये बताइए, जो रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्योंकि अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, तो आपने वो स्मॉल और कैपिटल का एक बड़ा छोटा सा मसला मेरे सामने रखा है जिनको इशू आ रहा है। ये बताइए कि ये इस मसले का हल फिर किस तरह से आप दे रहे हैं, खासकर जो लोग आ रहे हैं आपके? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है। जो भी काम स्टार्ट किया जाता है उसमें शुरू वाले दिन प्रॉब्लम्स आते हैं। येस्टरडे हमने काम का आगाज़ किया था सुबह 9 बजे और हमें पहले 1-2 घंटे में जो मसाइल आए थे, PLC को लोग एब्रीवेट ठीक नहीं कर रहे थे, कुछ और वर्ड्स टाइप कर रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे। कुछ लोग CNIC का नंबर विद डैशेस डाल रहे थे, फिर हमने गाइड किया कि विदाउट डैशेस। अब देखिए, इन सब की गाइडलाइन के लिए हमारे पास जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमारा अमला फैसिलिटेशन डेस्क पे अवेलेबल है। लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लोगों के साथ हम फ्रीक्वेंटली फ़ोन पे रबते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम रबते में हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों के पोस्ट पेड कनेक्शन हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। कुछ लोगों ने पैकेजेस करवाए होते हैं, उस पर वो इस तरह की जो सर्विसेज होती है डायरेक्ट मैसेज नहीं जा रहा था। देन फिर हम उनको गाइड करते हैं कि भाई इस पर आप मैसेज करने के लिए आप उसमें बैलेंस
अपलोड करें, देन वो आपको मैसेज हो जाएगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उतनी क्वेरीज हमें नहीं आ रही, आज का दिन हमें बड़ा स्मूथ जा रहा है और लोगों का इंटरेस्ट लेवल अब यहाँ पे ये बढ़ रहा है कि अब हर गुजरते लम्हे के साथ हमें नंबर ऑफ़ कॉल्स ज़्यादा रिसीव हो रही है कि हमारी रजिस्ट्रेशन कर दें और इस प्रोसेस को इंशाल्लाह ये कैंपेन सक्सेसफुल जाएगी और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कामयाब होगा। सर जब क्रॉस चेक बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए आपने एक पोर्टल बना दिया है, लोग उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए ठीक है, कोशा भी हैं जिसके पास 4-5 जानवर हैं या 10 जानवर हैं, अब ये कंफर्मेशन कैसे होगी? जाहिर बात है टीम्स जाकर चेक करेंगे कि भाई अपने किसी कज़न के तो नहीं लाकर खड़े कर लिए या किसी से मंगवा कर सिर्फ जस्ट द कॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन तो नहीं अपने पास जानवर खड़े किया, आपको पता है ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे क्रॉस चेक्स करने के लिए किस तरह से टीमें काम कर रही हैं? सर इसमें देखें क्रॉस चेक हमेशा गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं उनमें क्रॉस चेक तो होता है। अब यहाँ पे 3 चेक लगेंगे। पहला चेक ये लगेगा कि लाइफ स्टॉक की टीम हमारा तमाम फार्मर्स के साथ हम वैक्सीन करने जाते हैं, उनके डोर स्टेप पे हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन होता है। एक तो चेक सबसे बड़ा उनके लिए हम है क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट है 9211 जिस पे तमाम फार्मर्स का रिकॉर्ड होता है कि उसके पास नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं और उनकी ट्रीटमेंट हमने क्या क्या कि हमारा ऑनलाइन एक डिजिटल पोर्टल है जहाँ पे हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन वो प्रीवियसली रिकॉर्ड अवेलेबल है। एक तो ये चेक है। दूसरा ये जब ये फार्मर 8070 पे मैसेज करेंगे तो बैंक ऑफ पंजाब का अमला इनकी जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है वो चेक करेगा कि क्या ये किसी बैंक से डिफॉल्टर तो नहीं है, ठीक है, देन कुछ एंटी स्टेट इनकी कोई एक्टिविटी तो नहीं है, किसी दूसरी जगह पे इनका नाम तो नहीं आ रहा। तीसरा जो चेक होगा वो गवर्नमेंट का एक अदारा है अर्बन यूनिट, ठीक है। अब हमने लिख के दिया है XYZ एक फार्मर है, उसके पास 10 एनिमल्स हैं, हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, BOP ने भी कर दिया। अब जो अर्बन यूनिट वाले हैं वो चेक करेंगे कि क्या इस फार्मर के पास जिसका नाम वो वाकई इसकी मलकियत है कि नहीं। ये तीनों अदारे उसको चेक करेंगे तो देन उसके पास वो फार्मर रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजरेगा। एक पूरी ट्रांसपेरेंसी चेन से गुजरने के बाद वो एक एलिजिबल कैंडिडेट, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देन उसको BOP एक लिस्ट जारी कर देगा जी कि ये सक्सेसफुल कैंडिडेट है। उनको एक सॉर्ट ऑफ कार्ड मिल जाएगा जैसे हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं, वो हमारे जो लाइफ स्टॉक कार्ड के नाम से वो कार्ड होगा, वो जो हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स होंगे उनके पास जाएगा, वहां पे एग्जैक्टली ऐसे ही वो अपनी परचेज करेगा। वो बताएगा जी कि मुझे स्वैब मशीन्स वहां पर होंगी, एग्जैक्टली सॉर्ट ऑफ स्वैब मशीन्स होंगी, लेकिन वो ऑपरेट थ्रू ऐप हो रही होंगी, वो स्वैब मशीन वो इस तरह ऑपरेट हो रही होंगी। वो आप जाएंगे, वो आप उसके साथ ब्रांड तय कर लेंगे, उसके साथ क्वांटिटी तय कर लेंगे, अपना कार्ड वो प्राइस वो हो जाएगी, वेंडर्स को पेमेंट बैंक ऑफ पंजाब कर देगी और फार्मर बैंक ऑफ पंजाब को 4 माह उसका एलिजिबल टाइम है, 1 माह ग्रेस पीरियड है, विद इन 5 मंथ वो वापस कर देगा। इसमें किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं है और किसी किस्म का कोई सूद या इंटरेस्ट नहीं है। इसी बात से एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि आपको पता है कि हालात बड़े मुश्किल है लोगों के लिए, लोग क्या करते हैं कर्जे पर चीज़ें उठाकर आगे बेच के पैसे वसूल कर लेते हैं, ये भी होता है, ठीक है। अब आप देखिए अगर एक जो डाइट है या एक जो सप्लीमेंट या जो भी खुराक आप देंगे किसी भी जानवर के लिए, लोग अगर ख़रीद कर बाहर जाकर उसको बेचते हैं, क्या आपको नज़र आता है कि ये भी मुमकिन है? मुझे तो नज़र आ रहा है कि ये भी कई लोग मजबूरी में शायद ये भी कर जाएं, तो फिर इसका चेक कैसे आप सोचते हैं? ये वैसी बातों से बात निकली है तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इस पर भी बात करें। बिल्कुल बात करनी चाहिए, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ऐसा नहीं होगा। उसकी एक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में ये बात थी जब ये स्कीम बन रही थी कि इनको किसी सूरत में पैसा ना दिया जाए, इनको एनिमल फीड दी जाए और कोई खरीदे भी ना बाहर इसको। नंबर 1 खरीद इसलिए नहीं सकता कि ये एक फैटनिंग की फीड होगी जो सिर्फ जानवर को फरबा करने के काम आएगी। अब ये प्रोजेक्ट चूँकि फैटनिंग से रिलेटेड है, इसलिए होगा क्या कि उस बंदे के पास अगर फर्ज करें 20 कट्टे होंगे, हम रजिस्टर्ड करेंगे 10 कट्टे उसके, अब वो 10 की फीड लेके जाएगा तो वो डलेगी जानवर को और उसी के जानवर को डलेगी क्योंकि पेमेंट उसने करनी है। बाकी ये इस तरह की कमोडिटी नहीं है, इतनी डिमांडिंग कमोडिटी नहीं है कि मैं आपसे परचेज कर लूँ और अगले चौक में जाके सेल आउट कर दी, उस तरह की कमोडिटी नहीं है। ये कमोडिटी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए और स्पेसिफिक इसका कस्टमर है, इसका कस्टमर लाइफ स्टॉक फार्मर है, तो इसलिए हम इस बात को मैं तो ज़ाती तौर पर रूल आउट यही करता हूँ कि ये वाली चीज़ नहीं होगी। अगर मुमकिन होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इसमें अगर पैसा इन्वॉल्व होता तो देन बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं पॉसिबल। खौतीन साहब हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं और अगले हिस्से में जो मजीद इन्फॉर्मेशन आपसे हम वापस आ चुके हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने 20 अरब रुपए का एक बड़ा बजट जो है स्पेशली लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए मुख्तस किया है, जिसमें तकरीबन 80,000 किसान मुस्तफीद होंगे, 80,000
मवेशी पाल दोस्त मुस्तफीद होंगे और ये 2 साल का प्रोजेक्ट है। पहले साल में 20,000 है और अगले साल में 60,000 के करीब, टोटल 80,000 की ब्रैकेट है, ठीक है। और इसमें फिर हमने शुरुआत में बात की कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है पूरे फंड को, ठीक है, और फिर लाइफ स्टॉक किस तरह से काम कर रही है। और आज हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये लाइफ स्टॉक इन्फॉर्मेशन डेस्क है, जिसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपने रजिस्टर कैसे होना है, एलिजिबिलिटी का मामला कैसे होगा और बाकी क्रॉस चेक्स कैसे होंगे। ये सारी चीज़ें हमने आज के प्रोग्राम में शामिल की। सुहेल साहब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे पहले कि हम किसानों की जानिब जाएं। अच्छा सुहेल साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कंप्लीट प्रोसेस जो है, मुझे ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन के बाद से कार्ड के हसूल तक का जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये कितना इस पर टाइम लगेगा? जी बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसे है कि जो आपने अमाउंट बताई है, 2 साल के अंदर हमने 80,000 फार्मर को ये फैसिलिटेट करना है। और सिर्फ इसी किसान लाइफ स्टॉक कार्ड का जो पैकेज का जो 2 साल का प्रोजेक्ट है, वो 11 अरब रुपीज़ है इसमें, जो फार्मर को फैसिलिटेट होगा, जिसमें वो हमारे से फीड ले सकेंगे और जो साइलेज ले सके। बाकी जो आपने क्वेश्चन किया, इसकी जो रजिस्ट्रेशन का आगाज़ है वो 5 नवंबर से हो चुका है और अभी रजिस्ट्रेशन की हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं है। जो ही ये डेडलाइन कंप्लीट होगी, उससे विदिन 15 डेज़ का अगला प्रोसीजर है, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब और जो फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द अर्बन यूनिट वो करेंगे। देन उसके बाद इनको लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आप तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं, मुझे भी अभी इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर पहले पहुंची है कि जो कार्ड फंक्शनल डेट है वो 15 दिसंबर जो है वो डिसाइड कर दी गई है कि 15 दिसंबर से कार्ड का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कार्ड का हसूल शुरू हो जाएगा। तमाम देखने वालों को हम ये भी बताते चलें तो सर, ये तो अच्छी चीज़ हो जाएगी कि 15 दिसंबर से ऑनवर्ड अब कार्ड्स जो हैं वो आप अपना हासिल कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली ऐसे ही 15 दिसंबर से वो जो कार्ड ले लेंगे, उसके बाद वो एनिमल्स को अपनी फीडिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने वो देखना होता है कि एनिमल की जो फैटनिंग का टाइम पीरियड हम लेते हैं, वो टेक्निकली स्पीकिंग हम 4 माह कंसिडर करते हैं। हम 15 दिसंबर को इसलिए जाना चाह रहे हैं कि ये दिसंबर आखिरी वीक तक ये लोग कार्ड को फीड लेना स्टार्ट कर दें, अपने जानवरों को कंप्लीट हो जाए मैक्सिमम। यस एग्जैक्टली। और उसके बाद ये अपने एनिमल्स को फीड करें ताकि ये बाय द एंड ऑफ अप्रैल अपना एनिमल सेल करें और मई में जाके ये कर्जा वापस करना शुरू कर दें। और नेक्स्ट ईयर हम जून के बाद फिर अगला फेज स्टार्ट कर दें, जिसमें रिमेनिंग जो 60,000 जो फार्मर्स ने मुस्तफीद होना, वो अगले साल में नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएं। जी, वो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। टोटल ये 11 अरब रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। ये 2 साल। जबरदस्त, ये तो जबरदस्त है। क्या कहेंगे इन दी एंड हमारे किसान दोस्त जो हैं और जो मवेशी पाल दोस्त हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही होगी कि इस स्कीम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। देखिए, फार्मर के पास फार्मर इकोनॉमिक्स, हम सारा दिन फिजिबिलिटीज़ पे काम करते हैं, फार्मर की मुईशत को हम देख रहे होते हैं कि जो एनिमल्स आप घरों में रख रहे होते हैं या एज एन कमर्शियल कर रहे होते हैं, वो बेसिकली उनका पर्पस पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना होता है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको ये फैसिलिटेट कर रही है कि विदाउट इंटरेस्ट आप अपने 10 एनिमल्स के लिए 2,70,000 रुपये का कर्जा 5 माह के लिए आप यूटिलाइज कर, और आपको वो ज़रूर करना चाहिए। ये फैटनिंग हमारे लिए एक सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है, हमारी एक्सपोर्ट्स में जो इजाफा हो सकता है इससे, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है ओवरऑल एक फार्मर के लिए। फार्मर खुशहाल होगा तो ये मुल्क खुशहाल होगा और हम सब के लिए ये इंतहाई एक जरूरी मैटर भी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। आइए आगे बढ़ते हैं, जो किसान दोस्त हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे साथ। खबर नज़र प्रोग्राम को ऑलमोस्ट इख्तिताम है और कुछ किसान दोस्त यहाँ पर मौजूद थे, तो भाई साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि ज़रा 2 मिनट हमें दें और इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? यासर रफात। यासर भाई, कहाँ से आए आप? हम बावचक से आए हैं। बावचक से? हाँ जी। आप इधर बैठे हुए थे और बातें सुन रहे थे हमारी, आप किस लिए आए थे यहाँ पे? हम यहाँ पे आए थे, हमारे पास 6-7 जानवर थे, कट्टे हमारे पास थे। हम इधर खुराक मरीम नवाज ने जो पैकेज दिया है कि किसान वालों को कर्जा देंगे बगैर सूद के, और हमने कहा चलो इधर से फॉर्मेशन ले लेते हैं, भी कोई बातें पूछ लेते हैं, फिर हम इनसे कर्जा ले लेंगे। तो समझ में आई बातें? बिल्कुल समझ में आती है। क्या क्या तरीक़ेकार क्या होगा? तरीक़ेकार इनसे आज पूछते हैं ना भी कि ये किस तरीके से हमें पैसे देंगे और फिर हम किस तरह से इनको लुटाएंगे, ठीक है, और हमें खुराक किससे मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारी बातें इनसे ही पूछेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, शनाख्ती कार्ड के थ्रू ही आपको मिलना है, शनाख्ती कार्ड लाएंगे आप यहाँ पे, इनके पास लेके आएंगे, अपने फ़ोन से भी आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं भी तरीका पता तो आप अपना शनाख्ती कार्ड इनके पास लेके आइए। इन्फॉर्मेशन डेस्क आपको इसलिए दिया गया कि आप यहाँ पर बैठकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। देखो, हमने ना आज वैसे ही इनके पास चक्कर लगाने के लिए के आए थे, लेकिन हमारा शनाख्ती कार्ड आ रहा है, हम फिर इनसे इंशाल्लाह कल आएंगे दोबारा और फिर हम रजिस्टर करवा लेंगे। हाँ जी, ठीक है। और कर्जा आपको पता है 4 से 5 महीने के अंदर आपने वापस? बिल्कुल इस तरह ही है, 5 महीने का ये टाइम दे रहे हैं, फिर इनको बैंक को लुटा देंगे। बिल्कुल। तो पहले कभी कर्जा लिया? नहीं, पहले कब्जा नहीं लिया। कर्जा नहीं लिया। कभी नहीं लिया कर्जा? नहीं, कर्जा नहीं लिया किसी भी किस्म का, किसी बैंक से? नहीं, हमने कभी नहीं लिया। अच्छा, तो फिर अभी क्यों जरूरत महसूस हो रही है? अब महंगाई का दौर जा रहा है। देखो, पहले तो बिजली का बड़ा मसला था, उनका
अगर कोई टोका मशीन लगाता है उसका बिल आता था 10,000 की आमदन होती है 20,000 का बिल आ जाता है। ये भी मसला है। इससे होना हर किसान को यही मसला है कि वो कर्जे पे लेगा। ऐसे ही ऐसे ही चलो उससे में थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, 5-4 महीने का उनको टाइम मिल जाएगा, हो सकता है मुल्क में बेहतरी आ जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बेहतरी के लिए तो है। हाँ जी ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। खैर आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और जिस तरह से आज के प्रोग्राम में इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई है कि ये लाइफ स्टॉक के लिए स्पेशली जो 20 अरब रुपए गवर्नमेंट ने मुख्तस किए हैं उसको किस तरह से सेगमेंटाइज़ किया गया है, किन किन शोबों में उसको डिवाइड किया गया है इस पूरी अमाउंट को। ये 2 साल का प्रोजेक्ट है और 2 साल के प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 80,000 के करीब किसान हैं जो मवेशी पाल किसान हैं, उन्हें फ़ायदा दिया जाएगा, मुस्तफ़ीद होंगे। देखें, सबसे पहले तो ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है और ओवरऑल जितनी भी इकॉनमी है उसको स्टैंड करने की कोशिश कर रही है। जो गरीब गुरबा लोग हैं या जो मुस्तहिकीन हैं या जो किसान लोग हैं, जो आम आदमी है, मतलब सब के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोशिश हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद अब देखिए इस लाइफ स्टॉक का ये जो प्रोजेक्ट है इसमें एक तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो मुख्तस की गई है ताकि ओवरऑल जो एक कंप्लीट सेक्शन है वो कवर हो सके। अब इससे आई होप कि आने वाले दिनों में लोगों को फ़ायदा हो। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप ज़रूर रजिस्टर करवाइए। एक बार फिर से मैं भी बता देता हूँ कि आपने अपने मोबाइल के मैसेज इनबॉक्स में जाना है, ठीक है, और आपने वहाँ से मैसेज टाइप करना है। आप लिखेंगे कैपिटल PLC, एक स्पेस देंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बिना किसी डैश के, बिना किसी स्पेस के लिखेंगे और वो मैसेज आप सेंड करेंगे 8070 पे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चली जाएगी और आपका जो मरहला है रजिस्ट्रेशन का वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो जैसा कि आपको हमने प्रोग्राम में ये भी बताया है कि 15 दिसंबर को आपके कार्ड की एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगा, लोगों को कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये है कि ये 10, 12, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज 6 तारीख है, तो आने वाले दिनों में मतलब अगर ये 15 दिसंबर है तो मतलब आपके पास अभी भी 40 दिन का एक बीच में मार्जिन है। तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो पंजाब गवर्नमेंट ने आपके लिए ये इनिशिएटिव लिया है उससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ख़वातीन साहब, बस ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं और मज़ीद मालूमात आपके लिए लेकर के आते हैं। इजाज़त दीजिए।